राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम, बैसाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे। समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा भी गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्टबुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्टबुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौटिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्टबुद्धि गया। कौटिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों को नाश हो जाए। कौटिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, उस उपाय को तू सावधान होकर और एकाग्रचित्त से सुन। बैसाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप से दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्टबुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उस उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्री रामचंद्र जी अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चराचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। एकादशी के व्रत की विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल उपटन और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
व्रत के समापन घर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र, फल, धन आदि का दान करें। यह व्रत विशेष रूप से पापों को नाश के और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम कली मैया, शुक्लाम कली। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चौत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्मला सब कुछ करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लौंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी मैया, दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जय रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। हरि ओम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।